गाइस आज हम आपको इस छज्जे की कंसील लाइट की फिटिंग करना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, कैसे हम दो तारों को कंसील लाइट एक कंसील लाइट से दूसरे में पहुंचा रहे हैं और 3 तार मैंने इसलिए लिए हैं जिसके कि ये आसानी से पाइप में चले जाएं, कहीं पे भी रुके ना। देखिए, एक तार वापस खींच लेना है, फिर 2 तारों को लेकर इन बराबर इकसार करके दोनों में अच्छी तरीके से गांठ लगानी है। देखिए, इस प्रकार दोनों में गांठ लगानी है और इन तारों को फिर खींच लेना है। देखिए, गांठ हट जाएगी और इन 2 तारों को अलग अलग करके छील करके अच्छे प्रकार से छील करके हमें कंसील लाइट को लगाना है। देखिए, कितने अच्छे तरीके से छीलना है और कंसील लाइट को लगाना है। और ध्यान रखें कि टेप पूरे तारों पर अच्छी तरीके से लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेप थोड़ी कम रह जाने के कारण तार डब्बे से टच हो जाता है और पूरे लेंटर में या आपके घर मकान में करंट आने की समस्या भी कंसील बॉक्स से आ जाती है। तो टेप पूरी अच्छे तरीके से लगाएं देख करके। देखिए, टेप को लगाते समय इसे थोड़ी सी आगे को तार से थोड़ी आगे निकाल के ऐसे हाथ से ऐसे थोड़ी सी इसे खींच देंगे ना, तो ये तार जो हैं ये नहीं निकलने के। देखिए, ऐसे खींच देनी है और बहुत प्यार से उसके अंदर तार को आराम से एडजस्ट करें। और देखिए, ये जो आपको साइडों में 2 कट दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले 2 कट, इनमें इस स्प्रिंग को इस प्रकार लगाना है, बहुत सावधानी से, आराम से, क्योंकि ये कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए गाइस, सेम इसी प्रकार हमें दूसरी लाइट भी लगानी है। देखिए, इसी प्रकार सेम, और ध्यान रखना होगा कि हमारी लाइट कहीं पे भी स्प्रिंग हमारे अड़े ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बॉक्स में फंसाते दफ़ा हमारा स्प्रिंग अड़ जाता है ना, उसके कारण स्प्रिंग टूट जाता है और कंसील लाइट बाहर ही लटक जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें अच्छी तरीके से टेप लगा लेनी है और टेप लगा करके फिर हमें इसको बॉक्स में रिमूव करना है। देखिए, पहले अच्छे तरीके से हमने टेप कर लिया है और इन 2 तारों को अंदर बहुत प्यार से एडजस्ट करना है। देखिए, कंसील लाइट को इसमें कितने प्यार से लगाते हैं और देखिए कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल बिल्कुल प्यार से कितने अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। तो लग के हमारी कंसील के अभी हमारे जो बचे हुए तार हैं इन्हें परली दूसरे वाली कंसील लाइट में हमें भेज देना है बहुत प्यार से। और ध्यान रखें कि ये इस पे रगड़ के यानी कि रगस के ना चलें, जिससे हमारे जो तार होते हैं उनकी पीवीसी छिलने का डर रहता है। तो ध्यान रखें कि हम इन्हें बहुत ध्यान से, आराम से सीधे करके निकालें। देखिए, हमारे कितने प्यार से तार चले गए हैं और एक हमें न्यूट्रल यहाँ पर बचाना है। न्यूट्रल में हमें एक न्यूट्रल तार जोड़ना है, जिससे कि हमारी लाइट में न्यूट्रल और फेस दोनों सेम बने रहे। ये जो दूसरा तार है ये न्यूट्रल का है, हम इसमें न्यूट्रल का एक छोटा सा तार ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए, ज्वाइंट इस प्रकार ही लगाना है, तार को पूरी को काटे ना, थोड़ा सा इसे ऐसे ही छील करके और ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ही लपेट करके इसमें अच्छे तरीके से जॉइंट लगाएं और अच्छे तरीके से टेपिंग करें। और दोस्तों देखिए, इसमें थोड़े से ऊपर ये टेप लगाने से क्या बेनिफिट है कि आपके जो तार हैं ये थोड़ा उलझेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे सिंपल रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेप लगा करके हम इसे करते हैं पाइप में रिमूव। देखिए दोस्तों, ये कितने अच्छे तरीके से पाइप में रिमूव हो गया है और हमारा कंसील बॉक्स बिल्कुल खाली का खाली है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कंसील लाइट आ जाएगी। देखिए, इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से गांठ लगा लेनी है और इसमें भी हम लगाते हैं कंसील लाइट। देखिए दोस्तों, इसे भी उसी प्रकार अच्छे तरीके से टेप कर कर बहुत अच्छे तरीके से टेप करनी होगी और
अच्छे तरीके से टेप करके इसे भी हम इसमें लगाते हैं। देखिए इसी प्रकार सेम मेथड है, इसी प्रकार लगानी है, बहुत आसानी से लग जाएगी, कोई भी इसे लगा सकता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से लग गई दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से हमें ये तीनों कंसील लाइट लगा दी। गाइस हमारी जो तार थे वे यहाँ अंदर की साइड आ गए हैं और अब हम यहाँ लगाते हैं बैटन। देखिए हमें इस प्रकार की बैटन लेनी होगी और ध्यान रहे कि बैटन में जहाँ तार निकले हुए हैं वहाँ अंदर ही सुराख करके और उसे निकाल लेना है। देखिए बैटन को इस प्रकार रखना है निशान के ऊपर और तार को इस प्रकार निकाल लेना है बैटन के अंदर से। देखिए हम ये बैटन कील का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत प्यार से हमें ठोकनी होगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी बैटन कील बैटन में ठुक गई है और हमें थोड़ी थोड़ी जगह पे ये बैटन कील लगानी है, क्योंकि जिससे कि हमारी बैटन मजबूती से ठुक जाए। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ठुक गई है और इसी प्रकार हम एक कील यहाँ पर भी लगाते हैं। ध्यान रहे कि हमें ये 8 से 10 इंच पर लगानी होगी। देखिए गाइस हमें दूसरी बैटन इस प्रकार नापनी है, यहाँ पर लगा करके निशान ले लिए हैं और हमें तिरछी इस प्रकार तिरछी काट लेनी है। ध्यान रहे गाइस निशान लगा कर ही काटे, क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा हो जाती है बिना निशान के। देखिए ये कट गई हमारी बैटन और इसे लगाते हैं हम। देखिए कितने अच्छे तरीके से जॉइंट हमारा मिल गया है। ऐसे ही लगा करके देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से हमारी बैटन लग करके हो गई है फिट और हम अब बनाने वाले हैं बोर्ड। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी बैटन लग करके फिट हो गई है और ये हम तो चलो गाइस अब हम आपको बोर्ड बनाना सिखाते हैं। देखिए हम एक 5 वे का बोर्ड ले रहे हैं जिसमें कि हम 5 स्विच लगाने वाले हैं। सब लाइटों का अलग अलग स्विच होगा। देखिए हमने स्विच खोल लिए हैं और हम खोलते हैं अब इनके पेच। देखिए पेच खोलने का सबसे आसान तरीका, पेच को पकड़िए ऐसे घुमाइए, ओपन हो गया। देखिए दोस्तों अब हम लगाने वाले हैं इसमें स्विच। तो स्विच लगाने के लिए हमें स्विच में लिखा होता है वो साइड ऊपर रखनी है और सब स्विच एक ही साइड से लगाने हैं, कोई भी स्विच उल्टा सीधा नहीं लगाना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा ये स्विच लगकर हो गया है तैयार। तो गाइस देखिए हमारा बोर्ड रेडी है और हम कनेक्शन करने के लिए इसमें एक कॉमन वायर, सभी स्विच के निचले हिस्से में एक कॉमन वायर यानी कि फेज से हम सभी स्विचों को कनेक्ट करते हैं। हमें स्विच में फेस सभी स्विचों में फेस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम न्यूट्रल तो लाइटों को ऊपर से ही दे चुके हैं और फेस हम स्विच की सहायता से देंगे। देखिए दोस्त कितनी अच्छे तरीके से ये सब में को निकल रहा है कि ऐसे निकाल लेना है सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंट में से। निचले वाले पॉइंट में से ही निकालना सबसे बेहतर होता है दोस्तों, क्योंकि स्विच का जो निचले वाला पॉइंट होता है उसमें ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लगकर हमारा हो गया है बोर्ड बनकर कंप्लीट। देखिए हमें ये पेच अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं, क्योंकि अगर पेच लूज होंगे तो लाइट डिम जल बुझ सकती है। देखिए गाइस अब हम इस बोर्ड को बैटन के साइज का काट लेंगे और देखिए बिल्कुल बैटन के ही साइज का हमें इसे काटना होगा, जिससे कि इसके ज़्यादा झिरी होने के कारण इसके अंदर छिपकली वगैरह घुसने की लिए इसके अंदर मर जाती है। कई बार फॉल्ट होने का भी चांस रहता है, तो हमें बिल्कुल बैटन जितना ही इसे काट लेना है। प्लास की सहायता से इसको साफ कर लेना है और देखिए दोस्तों अब हम सभी तारों को छील लेंगे। ये जो मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ ये दोनों न्यूट्रल वायर हैं, हम इन दोनों को जॉइंट करके और इन पे टेप लगा के कर देंगे बैटन के अंदर,
क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा बोर्ड है इसमें केवल स्विच लगा है और स्विच पे न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्विच पे केवल फेज ही लगेगा, केवल फेज ही लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे लगा दिया है बैटन के अंदर और अब हम सब तारों को इनको छील लेते हैं करके। बहुत अच्छे तरीके से हमें छील करके इस पर थोड़े ऐंठे चढ़ा लेने हैं, जिससे कि हमारे तार इधर उधर को ना भगें। देखिए, हमें सभी तारों को बहुत अच्छी तरीके से छीलना है और ध्यान रखें कि इसमें न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है, क्योंकि हमने सभी तार एक कलर के डाल रखे हैं, तो हमने टेप लगा करके उनकी पहचान कर रखी है। दोस्तों, आप भी इसी तरह टेप लगाकर पहचान कर सकते हैं अगर कहीं पे एक जैसे ही तार हैं तो। देखिए, सब तार हमारे छिलकर रेडी हो गए हैं और हम लगाते हैं स्विच बोर्ड। देखिए, स्विच के अंदर ये जो हम तार ले रहे हैं ये है फेस तार। हम इसको लगाते हैं कॉमन पॉइंट पे, जिसमें हमने एक कॉमन पॉइंट बनाया था नीचे वाले तार में, जो उन सामने सभी स्विचों से कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए, ये तार लगते ही सभी स्विचों में फेस कनेक्ट हो गया है। और सबसे पहले हम एक बाहर की लाइट का तार लगाते हैं, दूसरा तार लगाते हैं बीच की लाइट का, और हम ध्यान रखें कि जो भी कनेक्शन दें वे स्विचों में लाइन से ही कर दें, जिससे कि एक लाइन से बल्ब जलें। देखिए, ये हमारी कंसील लाइट भी कितने अच्छे तरीके से जल रही हैं। देखिए दोस्तों, दो ब्लू हैं और एक। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट में बताएं।